स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं लीडरशिप। लीडरशिप क्या है हमारा? लीडरशिप बेसिकली क्वालिटी है एक पर्सन की जो अपने बिहेवियर अपने वर्ड से एम्प्लॉयज को लोगों को मोटिवेट करता है ताकि लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने एम को अचीव कर सके। किस तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं कि लोग हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, हमारी बातों को मानना चाहते हैं। ये है हमारा लीडरशिप। कैसे हम एक लीडर बनते हैं? क्या हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं? क्या मैनेजर भी एक लीडर होता है? मैनेजर का काम है एज ए लीडर वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, उनको इंस्पायर करे, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे, उन्हें हेल्प करे कैसे वो अपने काम को और बेटर कर सकते हैं, कैसे वो अपनी फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। आज कुछ थ्योरीज लीडरशिप से रिलेटेड हम करेंगे। जैसे पहली थ्योरी है हमारी पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस थ्योरी के अंदर एज ए लीडर मैनेजर का काम है अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करना, कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उन गोल को अचीव करने के लिए उन्हें एक रास्ता दिखाना, कैसे वो उस रास्ते पे चल के अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सकते हैं। उस पाथ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, कैसे मैनेजर उन डिफिकल्टीज को दूर करने में हेल्प करता है। क्या आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं? वो इस चीज दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक है स्ट्रेंथ और दूसरा है एक्सपेक्टेंसी। स्ट्रेंथ और एक्सपेक्टेंसी ये हमारी बेस्ड है, ये थ्योरी जो है वो बेस्ड है मोटिवेशन की एक्सपेक्टेंसी मॉडल के ऊपर। जहाँ पे स्ट्रेंथ को यहाँ बताया गया है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और एक्सपेक्टेंसी को बताया गया है कैसे वो उन गोल्स को अचीव करने में हम उनको तैयार करते हैं, कैसे एम्प्लॉयज अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं। एक लीडर का काम है अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में उनकी हेल्प करना, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देना, ट्रेनिंग देना, उन्हें हेल्प करना ताकि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। कैसे एक लीडर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है, उनको सेटिस्फाई करता है अपने बिहेवियर से, ताकि एम्प्लॉयज आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोटिवेशन को दी गई है कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें बताता है कि क्या हमारे अंदर वो एबिलिटी है, क्या हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पा रहे हैं, इंस्पायर कर पा रहे हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज उनको करनी है वो सारी एक्टिविटीज वो करें। अब आता है हमारी नेक्स्ट थ्योरी और नेक्स्ट मॉडल, वो है लाइफ साइकिल लीडरशिप मॉडल। इसे हम सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी कहते हैं, जो हर्षद ने दी है। ये थ्योरी क्या है? ये दो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे हमारे जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी है और इसमें लीडरशिप स्टाइल का बारे में बात की गई है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल का आप यूज करोगे। ये डिपेंड करेगा मैच्योरिटी लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट यानी एम्प्लॉयज, उनका मैच्योरिटी लेवल कैसा है। जैसे जैसे एम्प्लॉयज के मेजॉरिटी लेवल में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे लीडरशिप स्टाइल भी आपका चेंज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ मेचोरिटी। लेवल ऑफ मेचोरिटी का मतलब है एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज। एबिलिटी यानी नॉलेज और स्किल, कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, नॉलेज एक पर्सन की, विलिंगनेस का मतलब है कमिटमेंट टू जॉब, कितना काम आप करना चाहते हो, कितनी लगन और डेडिकेशन के साथ आप काम करना चाहते हो। एक फैक्टर मेच्योरिटी में लिया है आपके पास नॉलेज कितनी है,
और दूसरा फैक्टर लिया है कि आप काम करने की डेडिकेशन आपकी कितनी है। इसके बेसिस पर 4 लेवल बनाए गए हैं मैच्योरिटी के, और हर लेवल पर एबिलिटी और विलिंगनेस के बेसिस पर हमने मैच्योरिटी देखी है। पहला लेवल है जहां पर आपकी एबिलिटी भी कम है, मींस नॉलेज कम है, विलिंगनेस भी कम है, मींस आप काम भी कम करना चाहते हो, आप डेडिकेशन भी नहीं है। इसके केस में आपकी एबिलिटी भी कम है और विलिंगनेस भी कम है, तो आपका मैच्योरिटी लेवल भी कम होगा। दूसरा केस है आपका, दूसरा केस है जब एबिलिटी कम है, यानी आपके पास नॉलेज कम है लेकिन विलिंगनेस ज्यादा है, आप काम सीखना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, तो लेवल ऑफ मैच्योरिटी होगा लो टू मॉडरेट। थर्ड केस, नॉलेज आपके पास है लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, उस केस में लेवल है आपका मॉडरेट टू हाई। आप जितना भी थोड़ा बहुत काम करते हो वो काम अच्छी तरीके से करते हो, लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ आप काम नहीं करना चाहते, आप अपना 100% नहीं देना चाहते। एबिलिटी भी हाई है और विलिंगनेस भी हाई है, आपको नॉलेज भी और आप काम भी करना चाहते हो और काम सीखना चाहते हो, तो लेवल भी आपका हाई होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 लेवल ऑफ मैच्योरिटी को दिखाया गया है, और इसके बेसिस पर ये जो 2 फैक्टर्स थे हमारे, इसके बेसिस पर हमारे 2 फैक्टर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। पहला है टास्क बिहेवियर एंड सेकंड है रिलेशनशिप बिहेवियर। टास्क बिहेवियर यानी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं टास्क को, यानी जॉब को, हम एम्प्लॉयज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जॉब के बारे में, जो काम उनको करना है, कैसे वो उस काम को करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। रिलेशनशिप बिहेवियर यानी हम फ्रेंडशिप को, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को, टीम बिल्डिंग को, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं रेदर देन टास्क को। सो हमने 2 चीजें देखी हैं, एक आप टास्क को इंपॉर्टेंस देते हो या फिर रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देते हो। इसके बेसिस पर हम यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं जहां पर बताया गया है कि अगर आप किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपके ऊपर सूट करेगा। फर्स्ट में जैसे आप फर्स्ट नंबर देख रहे हो, हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप मीन्स आपने ज्यादा फोकस टास्क पर किया है, काम पर आपने ज्यादा फोकस किया है, और रिलेशनशिप पे आपने कम ध्यान है। सेकंड, टास्क भी आपका ज्यादा है और रिलेशनशिप भी ज्यादा है। थर्ड, रिलेशनशिप ज्यादा है, टास्क कम है। फोर्थ, रिलेशनशिप भी कम है एंड टास्क भी कम है। तो इन चारों के बेसिस पर आप देख सकते हो, एक तरफ आपका लिखा है रिलेशनशिप बिहेवियर और एक तरफ आपका लिखा है टास्क बिहेवियर। इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। आगे देखते हैं 4 तरीके की स्टाइल हमारे आगे। फर्स्ट स्टाइल है हमारा हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप स्टाइल। इसका मतलब जो लीडर है उसका जो लीडरशिप स्टाइल है वो है ज्यादा इंपॉर्टेंस काम को देना, ना कि रिलेशनशिप पर। सेकंड है हाई टास्क एंड रिलेशनशिप, यानी आप टास्क को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप रिलेशनशिप को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। थर्ड, हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क स्टाइल। टास्क को आप कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो बट एम्प्लॉयज के साथ जो रिलेशनशिप है उनको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है आपका एम्प्लॉयज के साथ। फोर्थ, लो रिलेशनशिप एंड टास्क। आप रिलेशनशिप को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और टास्क को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये जो 4 हमारे लीडरशिप स्टाइल हैं और जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी हमने पढ़े हैं 4 टाइप के, इनके बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए जो एक मैनेजर सेलेक्ट करेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ काम करने के लिए। हर सिचुएशन में आपका अलग कॉम्बिनेशन है टास्क का और रिलेशनशिप का, तो जरूरी नहीं है कि एक
लीडरशिप स्टाइल जो एक सिचुएशन में परफेक्ट है वो दूसरे में भी परफेक्ट हो। इसीलिए क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेच्योरिटी लेवल है और डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल है ऑन द बेसिस ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियर। तो हमने 4 टाइप के यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल को सेलेक्ट किया है। पहला है हमारा, फर्स्ट देखते हैं, अगर लेवल ऑफ मेच्योरिटी हमारी लो है, इसका मतलब है कि हम हाई टास्क और लो रिलेशनशिप है। हम टास्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रिलेशनशिप को कम। ऐसे में कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा? वो है टेलिंग। सेकंड, अगर लेवल आपका लो टू मॉडरेट है, इसका मतलब हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल कौन सा सूट करेगा? सेलिंग। थर्ड केस, मॉडरेट टू हाई, हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, यहाँ पे कौन सा सूट करेगा? पार्टिसिपेटिंग। फोर्थ लेवल, हाई लेवल ऑफ मेजोरिटी मीन्स लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क, यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल है आपका डेलीगेटिंग। तो लेट्स स्टार्ट और इन चारों टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल को हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टेलिंग लीडरशिप स्टाइल। ये क्या कहता है? टेलिंग मीन्स जैसे हमने देखा लो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, तो ऐसे में मैनेजर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा टास्क बिहेवियर को एट द इनिशियल लेवल ऑफ मेच्योरिटी। आपको एम्प्लॉयज को जॉब के बारे में बताना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, एक तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तरह है, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ना कि उनके साथ एक बेटर रिलेशनशिप पर हम फोकस कर रहे हैं। सेकंड है सेलिंग लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर सेलिंग है, इसका मतलब एम्प्लॉयज को हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है जॉब के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बट अभी भी उनको और काम के बारे में जानना जरूरी है। अभी भी उन्होंने परफेक्टली उस काम को नहीं सीखा है। तो ऐसे में ऐसे बहुत जरूरी है कि इस स्टेज पर रिलेशनशिप बिहेवियर को फोकस किया गया है कि थोड़ा बहुत हमने जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अब हमें और अच्छी तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, जिनके लिए जरूरी है कि हम उनके साथ एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करें। थर्ड है हमारा पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पे लेवल ऑफ मेच्योरिटी हमारा मॉडरेट टू हाई है। इसका मतलब दे हैव एबिलिटी बट वो विलिंग नहीं है। तो इसमें पार्टिसिपेटिंग स्टाइल हम यूज करेंगे, जहाँ पे हम उनको मौका देंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, उनसे सजेशंस लेंगे। इस हिसाब से हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, पार्टिसिपेट कराएंगे, ताकि वो काम में भी अपना इंटरेस्ट ले। लास्ट स्टाइल है हमारा डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल यानी जब हमारा मेच्योरिटी लेवल सबसे बेस्ट है, हाई है, जहां पर एबिलिटी भी है आपके पास और आप विलिंग भी हो, तो ऐसे में आप काम एम्प्लॉयज को ही डेलीगेट कर दोगे, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं और वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस थ्योरी की अगर हम बात करें, ये एक फ्लेक्सिबल स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताता है, जहाँ पे सिचुएशन के बेस पर, इन्वायरमेंट के चेंज होने के हिसाब से आप लीडरशिप स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो, और टाइम टू टाइम आपको अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करने का मौका मिलेगा और उसके हिसाब से आप लीडरशिप स्टाइल को सेलेक्ट करोगे। 4 हमारे लीडरशिप स्टाइल हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मेच्योरिटी। तो एम्प्लॉयज का मेच्योरिटी लेवल कैसा है, उस हिसाब से आप देखोगे कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है। आगे देखते हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरी, फ्रेडलर की कॉन्टिजेंसी थ्योरी। ये हमारी क्या बताता है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक पर्सन लीडर इसलिए नहीं होता कि उसके पास क्वालिटीज हैं, बट सिचुएशन, अपने एम्प्लॉयज के साथ उसका रिलेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं या नहीं है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली 3 तरीके के फैक्टर्स को स्टडी किया गया है। फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ लीडर।
आप किस तरीके के लीडर हैं, टास्क ओरिएंटेड और रिलेशन ओरिएंटेड? अगर आप अपने ग्रुप में एक ऐसा पर्सन या वर्कर को सेलेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही वीक है, उसे हम इसका मतलब आप एक रिलेशन ओरिएंटेड लीडर हैं। बट अगर एक पर्सन इंफीरियर सबॉर्डिनेट को सेलेक्ट नहीं करता, तो ऐसा पर्सन टास्क ओरिएंटेड लीडर को माना जाता है। एलपीसी है आपका लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा वर्कर जिसे कोई नहीं लेना चाहता। तो अगर आप ऐसे पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप रिलेशन ओरिएंटेड लीडर हैं। सेकंड आता है सिचुएशन। सिचुएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे 3 फैक्टर्स लिए गए हैं। पहला, पोजीशन पावर, यानी किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, कितनी पावर है उस पोजीशन की। पावर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा पावर, जितनी बड़ी पोस्ट, उतनी ज़्यादा पावर। टास्क स्ट्रक्चर, आपका टास्क कैसा है, उस पे रिलेटेड, उससे रिलेटेड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। लीडर मेंबर रिलेशन, आप एज ए लीडर, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, कितने लोगों का आप में फेथ है। तो ये 3 चीज़ें जो है हमारी सिचुएशन बेस्ड हैं। और तीसरा आता है लीडर सिचुएशन मैच। लीडरशिप के स्टाइल को सिचुएशन से मैच किया जाएगा और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। पहला है वेरी फेवरेबल सिचुएशन। इसमें हम टास्क ओरिएंटेड जो लीडर है वो सही रहेगा। दूसरा, वेरी अनफेवरेबल सिचुएशन, इसमें वर्क ओरिएंटेड लीडर इसमें भी सक्सेसफुल हो सकता है, जो अनफेवरेबल फैक्टर्स को फेवरेबल फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के उसके अंदर कैपेबिलिटीज है। वो अपनी बातों से एम्प्लॉयज को इंस्पायर करेगा, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि वो बेटर करें। मॉडरेट फेवरेबल सिचुएशन, ये हमारा रिलेशन ओरिएंटेड मैनेजर के लिए अच्छी होगी। मॉडरेट अनफेवरेबल सिचुएशन, ये भी हमारी रिलेशन ओरिएंटेड मैनेजर के लिए सक्सेसफुल होगी। यानी फेवरेबल की अगर हम बात करें थे वो टास्क ओरिएंटेड लीडर के लिए अच्छी है, और मॉडरेट की अगर हम बात करें ये रिलेशन ओरिएंटेड मैनेजर के लिए अच्छी है। अगला है हमारा लीडरशिप एज ए कॉन्टिन्यूम। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे कंप्लीट पावर लीडर के हाथ में होती है, जहाँ पे वो सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। एम्प्लॉयज को फ्रीडम होती है, बहुत कम होती है। डेमोक्रेटिक, जहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम है, पार्टिसिपेटिव नेचर है, टू वे कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉयज को भी मौका दिया गया है, वो भी अपनी सजेशंस देते हैं। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है आपकी, वहाँ पर 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। इसमें 2 एक्सट्रीम दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट 1 की अगर हम बात करें, ये है लीडर सेंटर रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर सारी पावर्स लीडर के हाथ में है। और पॉइंट 7 की अगर हम बात करें, ये है एम्प्लॉय सेंटर रिलेशनशिप, यहाँ पर सारी पावर एम्प्लॉयज के हाथ में है। तो इस तरीके से जो पावर है वो एम्प्लॉयज और लीडर के किसके पास है, इसको देखते हुए 7 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर पर पावर लीडर के हाथ में होगी, 7 नंबर पे पावर एम्प्लॉयज के हाथ में होगी। 2, 3, 4, 5, 6 ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर धीरे धीरे जो पावर है वो लीडर से एम्प्लॉय की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, शिफ्ट होती रहेगी। यानी एम्प्लॉयज को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी कि वो अपने काम में खुद डिसीजन ले सकते हैं। इन 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। पॉइंट 1, लीडर टेक डिसीजन एंड अनाउंस इट। पॉइंट 1 क्या कह रहा है कि लीडर जो है वो
सबॉर्डिनेट को डिसीजन लेकर बताता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। उन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी गई है। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की तरह ही है, जहाँ पे सारा कंट्रोल लीडर के हाथ में है। सेकंड है लीडर टेल हिज डिसीजन। सेकंड में भी फर्स्ट की तरह लीडर अपने आप डिसीजन लेता है। डिफरेंस क्या है? डिसीजन लेने के बाद वो एम्प्लॉयज को उस डिसीजन के बारे में बताता है, उसको मोटिवेट करता है, उस डिसीजन के बेनिफिट्स बताता है और मेंटली उनको एक्सेप्ट करता है कि वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करें। थर्ड है लीडर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। उसके बाद वो डिसीजन लेता है। सबॉर्डिनेट से अगर कोई सबॉर्डिनेट कोई कहना चाहता है, कुछ इंक्वायरी करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो पूछ सकते हैं। फोर्थ स्टेप, इस स्टेप के अंदर जो ये स्टाइल है लीडरशिप का, लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को अलाउ करता है, वो अपनी डिसीजन लेता है, वो डिसीजन सबॉर्डिनेट्स को देता है, सबॉर्डिनेट्स के रिएक्शन देखता है, उनसे सजेशंस लेता है और बाद में अगर ऐसा लगता है तो थोड़ा बहुत उस डिसीजन के अंदर चेंजेस भी कर सकता है। अब देख रहे हो आप धीरे धीरे जो हमारा कंट्रोल है लीडर के हाथ में, वो फर्स्ट पॉइंट में सबसे ज्यादा था, सेकंड में थोड़ा सा कम, थर्ड में थोड़ा सा कम, फोर्थ में वो सजेशंस भी ले रहा है और उस हिसाब से वो चेंजेस भी कर रहा है अपने डिसीजन में। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट तक हमारा वो स्टेज थी जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो लीडर के हाथ में थी। बट फिफ्थ से थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिफ्थ में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले सबॉर्डिनेट्स को प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनके साथ डिसीजन डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे सजेशंस ले रहे हैं, अल्टरनेटिव्स ले रहे हैं और उसके बाद लीडर बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है। सिक्स पॉइंट में हम और ज्यादा फ्रीडम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, हम उनको प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम एक लिमिट डिसाइड कर रहे हैं जिसके अंदर उनको डिसीजन लेना है। डिसीजन यहाँ पर एम्प्लॉयज ही लेते हैं, लेकिन अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर, अपने लिमिट के अंदर रहकर। सेवन पॉइंट, जहां पर लीडर का रोल बिल्कुल कम है, बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, मैनेजर और लीडर का रोल रहता है, लेकिन हम सबॉर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम दे रहे हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर सबॉर्डिनेट को लीडर की हेल्प चाहिए, उनकी एडवाइस चाहिए, तो डेफिनेटली वो उनकी एडवाइस लेंगे। और ये हमारा लास्ट एक अलग तरीके का लीडरशिप स्टाइल है, फ्री रेन, जहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम हमने सबॉर्डिनेट्स को फ्री कर दिया है कि वो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, 7 पॉइंट्स बनाए हैं, जहां पर फर्स्ट पॉइंट में लीडर के पास मैक्सिमम पावर है एंड द सेवंथ पॉइंट जहां पर एम्प्लॉयज के पास मैक्सिमम पावर है, फ्रीडम है। इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स को स्टडी किया गया है, जिसके बेसिस पे आप देखोगे कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपको यूज करना है, किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल अप्लीकेबल हो सकता है। एक लीडर, सेकेंड सबॉर्डिनेट एंड थर्ड सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिंकट। लिंकट की अगर हम बात करें, उसने 30 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने रिसर्च किया अपने कलीग्स के साथ, जहाँ पे उसने मैनेजमेंट स्टाइल को स्टडी किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मैनेजर है उनसे बातचीत की, उनका स्टाइल समझने की कोशिश की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने 4 मॉडल ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट किए हैं, जिसे मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिंकट भी कहते हैं। अपने रिसर्च के टाइम पर उन्होंने 7 वेरिएबल्स लिए, जिसको लेकर उन्होंने स्टडी की है। वो 7 वेरिएबल्स हैं हमारे: लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गोल सेटिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस।
डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के उन्होंने इन 7 वेरिएबल्स के लेकर स्टडी की है। और जो 4 मॉडल उन्होंने मैनेजमेंट का लिया है इन वेरिएबल्स के बेसिस पर, वो है, फर्स्ट है आपका एक्सप्लॉयटेटिव, सेकंड बेनिवोलेंट, थर्ड कंसल्टेटिव, एंड फोर्थ पार्टिसिपेटिव। 4 सिस्टम। तो लेट्स स्टडी सिस्टम 1, एक्सप्लॉयटेटिव। इसमें हमारा क्या है, मैनेजर कैसे हैं, ऑटोक्रेटिक नेचर के हैं, अथॉरिटी उन्हें अपने हाथ में चाहिए। मोटिवेट करने के लिए वो थ्रेट और पनिशमेंट का यूज करते हैं, डराते हैं। कम्युनिकेशन आपकी फॉर्मल है और वन वे है, सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे हैं, डायरेक्शंस आ रहे हैं, आप एम्प्लॉयज को फ्रीडम नहीं दे रहे, आप एम्प्लॉयज की सजेशंस नहीं ले रहे, आप उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुन रहे। एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं, नील है, जीरो है। सारा पावर एंड कंट्रोल मैनेजमेंट के हाथ में ही है। सेकंड है हमारा बेनिवोलेंट सिस्टम, जहां पर क्या बोला है कि पहले के कंपैरिजन में जो हमने फर्स्ट सिस्टम पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका 10% आपको जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो थोड़े से कम ऑटोक्रेटिक नेचर के हैं। वहां पर हम पनिशमेंट और थ्रेट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टिक और कैरेट का यूज कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कम्युनिकेशन हालांकि एक ही साइडेड है, अभी भी सीनियर्स और मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट पर ट्रस्ट नहीं करते। बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट में ही लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल डिसाइड करता है। थोड़ा सा कंट्रोल की अगर हम बात करूं तो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर भी जो 7 वेरिएबल्स हैं कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं, पर ये जो स्टाइल था हमारा, जो ये सिस्टम है, वो फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट है। थर्ड अगर सिस्टम की बात करें, कंसल्टेटिव, कंसल्ट किया जाता है, सजेशंस ली जाती है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। यहाँ से हमारी कम्युनिकेशन बोथ साइडेड, टू वे स्टार्ट होती है, यानी ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं और सजेशंस भी ली जा रही है, उनसे पार्टिसिपेट किया जा रहा है एम्प्लॉयज के द्वारा, वो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, आइडियाज उनके साथ शेयर किए जाते हैं। सीनियर्स का कॉन्फिडेंस अपने सबॉर्डिनेट में बढ़ा है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम का यूज किया गया है। लास्ट हमारा बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल, जैसे हमारा क्वांटिनम थ्योरी में था कि 7th पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं जहां पे फ्रीडम सबॉर्डिनेट को है। तो पार्टिसिपेटिव में भी जो मैनेजर का एटीट्यूड है काफी नॉर्मल हुआ है, काफी सपोर्टिव है। यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, इस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ओपन इनफॉर्मल सिस्टम है हमारा, टू वे कम्युनिकेशन है, बेटर रिलेशन है सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच में, सबॉर्डिनेट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। कलेक्टिव कंट्रोल है, ना कि इंडिविजुअल कंट्रोल। सभी लोग मिलकर काम करते हैं, टीम स्पिरिट को एनहेंस किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो लिंकेट है, जिन्होंने 4 मॉडल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, इसको हमने एक डिफरेंस करने के लिए एक टेबल के फॉर्म में है, आप देख सकते हो। जो 7 वेरिएबल्स स्टडी किए थे वो एक तरफ लिखे हुए हैं, और जो हमारे 4 सिस्टम है उनको एक तरफ लिखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लीडरशिप। तो हमें पता है जो फर्स्ट 2 है हमारे, उसमें बेसिकली ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी एटीट्यूड है, कि अथॉरिटी किसके हाथ में रहेगी, मैनेजमेंट के हाथ में रहेगी। कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव में हमारा कम है। मोटिवेशन के लिए फर्स्ट सिस्टम में हम फियर और पनिशमेंट का यूज करते हैं, सेकंड में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्टिक एंड कैरेट थ्योरी का, थर्ड में हम रिवॉर्ड का यूज कर रहे हैं, और फोर्थ में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। कम्युनिकेशन, फर्स्ट सब सिस्टम में फॉर्मल कम्युनिकेशन है और सिर्फ डाउनवर्ड,
सेकंड में भी वन वे कम्युनिकेशन। थर्ड सिस्टम में दोनों कम्युनिकेशन है, बोथ वे कम्युनिकेशन है हमारा। और पार्टिसिपेटिव में ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब आपको अपनी इंफॉर्मेशन को या अपनी बात को रखने में सोचना नहीं पड़ रहा, आप इजीली अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हो। इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। फर्स्ट सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव, जहां पे सीनियर्स को सबॉर्डिनेट में कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। सेकंड वाले में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, थर्ड वाले में सफिशिएंट कॉन्फिडेंस है, इसीलिए उनसे सजेशन ली जाती है। और लास्ट वाले में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है और कंप्लीट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फर्स्ट टू स्टेप्स में मोस्टली मैनेजमेंट और टॉप लेवल ही डिसीजन लेता है। थर्ड सिस्टम में हम सजेशंस लेते हैं और फोर्थ में सभी डिसीजंस में सजेशंस लिए जाते हैं, उनके साथ बात की जाती है और उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। गोल सेटिंग, गोल कौन सेट करता है? टॉप मैनेजमेंट। सेकंड वाले में भी टॉप मैनेजमेंट, थर्ड वाले में भी टॉप मैनेजमेंट, बट हम एम्प्लॉय से सजेशन जरूर लेते हैं। एंड फोर्थ में भी सजेशंस आर टेकन इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। लास्ट है हमारा कंट्रोल प्रोसेस। कैसा कंट्रोल रहता है किस सिस्टम में? अगर हम एक्सप्लॉयटेटिव की बात करें तो बहुत ही ज्यादा टाइट कंट्रोल है। बेनिवोलेंट की बात करें, डर भी है और कंट्रोल भी है। डर का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है कंट्रोल करने के लिए। कंसंट्रेटिव, फ्लेक्सिबल एंड गोल ओरिएंटेड कंट्रोल। एंड पार्टिसिपेटिव, जहां पे कलेक्टिव कंट्रोल है इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल। लिंकेट ने इन सारे वेरिएबल्स को स्टडी करके फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट दिया है। और जब हमने इसको स्टडी किया तो इन चीजों के बारे में देखा गया, प्रोडक्टिविटी कैसी रही, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैसा रहा, एब्सेंटीज्म कैसी रही, क्वालिटी कंट्रोल, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्क्रैप। ये फाइंड आउट किया गया प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी सबसे कम थी फर्स्ट सिस्टम में, जहां पे कंप्लीट कंट्रोल था। अगर हम टर्नओवर रेट, एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म, रिसोर्सेज और इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा था फर्स्ट सिस्टम में। बिल्कुल, आप ज्यादा कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा छुट्टी लेंगे, ज्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, वेस्टेज ज्यादा होगी। तो इससे ये इंडिकेट हो गया कि फर्स्ट सिस्टम जो है एक्सप्लॉयटेटिव, वो तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है किसी भी स्टाइल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे बेस्ट था आपका पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जहां पे परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। सेकंड और थर्ड आपका मिक्स रिएक्शन, एक जैसे रिजल्ट उसने दिए, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट है हमारा वो है पार्टिसिपेटिव, और सबसे ज्यादा नेगेटिव जो था वो है एक्सप्लॉयटेटिव। आज हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ लीडरशिप थ्योरी की है। इसकी आगे की थ्योरीज और लीडरशिप स्टाइल हम आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।